आज मेरे पास हीरो की स्प्लेंडर एक्सटेक न्यू मॉडल जो कि फुल डिजिटल मीटर के साथ आती है वो बाइक आई हुई है, जिसमें कि ये बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा, इसका फ्यूल पंप नहीं चलता है, सेल्फ नहीं लेता है और साथ में करंट भी नहीं आता है। और बता दें कि ये बाइक शोरूम भी जा चुकी थी और शोरूम में 2-3 ECU भी इसका चेंज करके देख चुका और उन्होंने कहा कि ये बाइक जो है, ये जो बाइक है ना, गोड्डा हीरो शोरूम ले जाना पड़ेगा, टेकरीवाल हीरो शोरूम जो कि हेड शोरूम होता है सबका, पूरे एरिया जिला का, ठीक है। तो उसका कहना हुआ कि वहाँ पर जाके जो है मशीन से चेक किया जाएगा तभी इसकी बीमारी जो है पकड़ में आएगी। तो दोस्तों ये जो बाइक मेरे पास आज आई हुई है, ये एक मैकेनिक भाई लेकर आए हुए हैं। तो जब मेरे पास बाइक लेकर आई तो मैं भी चौंक गया यार कि आखिर ऐसा क्यों। मीटर में चेक इंजन भाई लाइट नहीं जल रहा है, ये देखो मैं आपको कपलर लगा के दिखाता हूँ, मीटर में कोई चेक इंजन लाइट नहीं जल रहा है, ये देखो। अभी हम डायरेक्ट मुद्दे पर ही आएंगे, आपका समय हम बर्बाद नहीं करेंगे। चेक इंजन लाइट नहीं जल रहा है, साइड स्टैंड भी अगर लगाते हैं तो वो भी नहीं जलता है, इसका सेल्फ वगैरह कुछ भी नहीं काम करता और इसका जो है हॉर्न बज रहा है, 12 वोल्ट की सप्लाई हॉर्न तक आती है, मीटर तक आती है, लेकिन फ्यूल पंप नहीं चल रहा, इसका करंट भी नहीं आता। दिखाता हूँ इसमें दिक्कत क्या हुई है। मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा और एक खुशखबरी आप लोगों के लिए दोस्तों कि BS इस बाइक अभी जो है रिपेयरिंग करना या किसी चीज़ को समझना, किसी फॉल्ट को पकड़ना कितना ज़्यादा मुश्किल हो गया है ना। तो बहुत जगह पर अभी BS का ट्रेनिंग सेंटर खुल रहा है। तो अभी जो ट्रेनिंग सेंटर खुल रहा है भाई, ये सबसे मोस्ट पॉपुलर, सबसे जो जाने माने सर है, उसका नाम है उल्फत अंसारी सर। उल्फत अंसारी सर के द्वारा एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर खोला जा रहा है जो अभी तक पूरे इंडिया के अंदर वो ट्रेनिंग सेंटर आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर 30 गाड़ियों की ट्रेनिंग दी जाएगी, 30 मोटरसाइकिल, उनमें से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है और साथ में CNG व्हीकल्स है और पेट्रोल व्हीकल्स, और साथ में आपको लिथियम बैटरी रिपेयरिंग करना आपको सिखाएगा। 30 गाड़ियों की ट्रेनिंग दी जाती है, 5 से 7 दिन में ट्रेनिंग आप ले सकते हैं। और इस तरह की कोई भी बाइक आती है ना तो आप चुटकियों में आप उसको सही कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस बाइक को अभी सही कर रहा हूं, तो मैंने इसके बारे में पहले से ही नॉलेज हासिल किया है कि भाई कहां पर कितना वोल्टेज जाना चाहिए, सेंसर में कितना वोल्टेज आना चाहिए, कौन से सेंसर में वोल्टेज आता है 12 वोल्ट, किस में 5 वोल्ट आता है, किस में ग्राउंड कैसे चेक करना है, ये सारा कुछ मुझे पता है। तो अगर आप लोग कंफ्यूज है इस चीज़ से कि भाई मैं BS का काम नहीं कर पा रहा हूँ, इस चीज़ से आप लोग परेशान हैं, तो आप आज ही बुक कीजिए। जो नंबर आप सामने देख रहे हैं ना भाई, 8292130085 8292130085। मैं इस वीडियो में इस चीज़ की प्रमोशन के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं आपके लिए ही ये सारी चीज़ बता रहा हूँ कि आप अगर परेशान होते हैं तो भाई इस ट्रेनिंग सेंटर में भाग लेके आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। 7 दिन का कोर्स है, जो भी पैसा लगेगा हम कॉन्टैक्ट नंबर के द्वारा आपको बता देंगे, व्हाट्सएप के थ्रू बता दें। मुद्दे पर आते हैं भाई, ये देखो कि इस बाइक में हुआ क्या है। यहाँ पर किसी भी स्प्लेंडर बाइक में अगर आप देखेंगे तो 2 तार मिलेगी आपको यहाँ पे, ये 2 तार, ये जो आप रेड कलर का वायर देख रहे हैं ये फुल्ली 12 वोल्ट की सप्लाई होती है, बगैर चाबी ऑन किए इसमें 12 वोल्ट आएगा। और ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक पे, ये रेड पे जो ब्लैक वायर देख रहे हैं, ये चाबी ऑन करने पर जो है इसमें वोल्टेज आएगा। जबकि आप अगर वाइज़र खोले होंगे तो वाइज़र में देख लेना कि यहाँ पर 4 तार मिलता है दोस्तों, ये देखो नीचे दिखाओ, यहाँ वाइज़र में 4 तार मिलता है। तो चाबी ऑन करने के बाद जो है चारों तार में बराबर 12 वोल्ट आना चाहिए। यहाँ पर बिल्कुल 12 वोल्ट आ रहा है। अब यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा है तो फिर भाई हम तो सारे फ्यूज भी चेक करेंगे ना। फ्यूज़ हमने सारे फ्यूज को एक-एक करके चेक किया, इनपुट आउटपुट दोनों तरफ से जो है उसको हमने चेक किया, तो वोल्टेज बिल्कुल बराबर आ रही है। अब हमारे पास भाई OBD स्कैनर टूल्स था, ये देखो हमने ये OBD स्कैनर सोचा कि चलो लगा कर देखते हैं, क्योंकि मीटर में चेक इंजन लाइट भी नहीं चल रहा है और साइड स्टैंड का जो लाइट है वो भी काम नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि ECU कोई फॉल्ट हो। तो हमने ये OBD मशीन लगाया, तो यहाँ पर जो है DLC कपलर में OBD मशीन लगाने के बाद भी देखो इसमें वोल्टेज नहीं आता है। ये देखो हम इसको ऐसे लगाते हैं, ये हमने लगा दिया, चाबी ऑन है, लेकिन देखो इस OBD मशीन में लाइट नहीं आया। तो भाई OBD मशीन में लाइट आने के लिए 12 वोल्ट की सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है और साथ में 5 वोल्ट और कुछ ग्राउंड इसका ज़रूरत पड़ता है। तो मैं अभी आपको चेक करके दिखाता हूँ कि 12 वोल्ट की जो सप्लाई है वो कौन से तार में आना चाहिए। ये देखो यहाँ पर जो वायर मिलता है हमें, इधर दिखाओ, इधर जो वायर मिलता है हमें, ये रेड पे ब्लैक,
इस वायर में 12 वोल्ट की सप्लाई होनी चाहिए। इसमें 12 वोल्ट आएगा तभी जो है OBD मशीन ऑन होगा। तो चलिए सीधा हम मुद्दे पे आते हैं भाई, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा बता दें कि इस बाइक में जो है वायरिंग की समस्या है और कोई समस्या नहीं, कोई फॉल्ट नहीं है, सिर्फ वायरिंग फॉल्ट है। ये देखो हमने जो वायर काट के रखा है, यहाँ पर आपको कितना वायर मिलेगा ये देखो, इधर दिखा ज़रा कि यहाँ पर जो है 2 वायर ये कटा हुआ है और 2 वायर ये कटा हुआ है वाइट कलर का। ये वायर गया हुआ है मीटर में और ये वायर जो है इस वायर से एक कनेक्शन चला गया DLC कपलर में, ये DLC जो OBD मशीन लगाते हैं, और एक वायर चला गया इधर इसके ST कॉइल में, यहाँ पर ST कॉइल में, है ना। तो वही चाबी जब ऑन करते हैं तो इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई होगी और यही 12 वोल्ट की सप्लाई डायरेक्ट जो है इस ECU तक पहुँचता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है ये एक वायर से डायरेक्ट 3 वायर का कनेक्शन निकाला है। यहीं का जो ये पिन होता है ना, ये लॉक गल गया है भाई, ये देखो लॉक गल के निकल गया है। यही सेम कहानी है इस सादे तार से, वाइट कलर के वायर से। इसका भी जो है इसी तरीके से यहाँ से जो लॉक होता है तीनों वायर को जो जोड़ा जाता है, ये यहाँ से जल के ख़त्म हो गया है, यानी कि ये कार्बन बन के ख़त्म हुआ है, जल के नहीं। तो ये असल होता कैसे है भाई, देखो वायरिंग के अंदर ना पानी जाने की शिकायत है। वो कैसे जाता है, जब भी अपनी गाड़ी को वॉश करते हैं तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से, ये देखो ये इस जगह पर जो पानी जाता है, ये वायरिंग का सारा कनेक्शन अंदर पाइपलाइन किया हुआ है, ये ऊपर से टेप लगा हुआ है। तो इस जगह से जो है पानी धीरे धीरे ये अंदर गया और अंदर से जाते जाते ये जो है यहाँ तक आ गया, जोड़ पर आ गया। जहाँ पर इसको जोड़ में लाओ जो है कार्बन बना, वो हिस्सा कमज़ोर हुआ, 12 वोल्ट की सप्लाई होने की वजह से ये चीज़ें गल जाती हैं। ठीक है, तो चलो इसको हम क्या करेंगे, अभी जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद देखते हैं भाई इसमें करंट आता है कि नहीं, इसका जो मीटर में जो चेक इंजन लाइट होता है वो जलता है कि नहीं जलता है। क्योंकि इतना सारा काम तो हमने अभी तक देखा है, इसके बाद भी हमने प्रोसेस नहीं किया भाई, इसको जोड़ कर नहीं देखा, तार जोड़ कर नहीं देखा कि जोड़ने के बाद अब ये ठीक होती है या नहीं होती है। तो आप लोगों ने इस वीडियो में क्या सीखा भाई, अगर आपके पास कभी भी गाड़ी आती है तो गाड़ी में 12 वोल्ट की सप्लाई आपको हर जगह देखना है, अगर करंट की समस्या कभी भी आती है तो। ठीक है, तो चलो इसको हम जोड़ते हैं और आपको बताते हैं। इस तरीके से हमें ब्लेड मारना है क्योंकि इसमें कार्बन है। तो पूरा वायरिंग हमने कवर कर दिया है और अब हम टैंक लगाएंगे और चाबी ऑन करेंगे तो करंट देना शुरू कर देगा। क्योंकि अभी फ्यूल पंप का जो कपलर है वो खुला हुआ है, ये खुला रहेगा तो करंट नहीं देगी गाड़ी, इसे लगाने के बाद ही करंट मिलता है। वायरिंग जोड़ने के बाद कंप्लीट ये बाइक ठीक हो चुकी है। इसका फ्यूल पंप भी काम करने लगा, करंट भी देने लगा और साथ में चेक इंजन जो लाइट होता है वो भी जलने लगी है। हम चाबी को ऑन कर रहे हैं, यहाँ पर ये चेक इंजन लाइट भी जल रहा है, पहले साइड स्टैंड भी नहीं जल रहा था। भैया ये सारा खेल होता है 12 वोल्ट की सप्लाई की वजह से। 12 वोल्ट सप्लाई जब 2 तार में ECU पर नहीं पहुँचेगी तो ये दिक्कत करता है। तो देखो ये सेल्फ के द्वारा बाइक स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने के बाद हमने क्या देखा कि ये चेक इंजन लाइट जला हुआ रहता था, क्योंकि कई सारे जब सेंसर का वायर खोला जाता है, कोड खोला जाता है तो इसी को पता चलता है कि भाई ये सेंसर काम नहीं कर रहा है। वो कोड ले आता है और उस कोड को हटाना पड़ता है OBD मशीन से। तो हमने OBD मशीन के द्वारा सारे कोड को हटा दिया। तो भाई देख सकते हैं कि मैंने बाइक चलाते हुए एक अपने वर्कशॉप से थोड़ा दूर ले आया और ये बाइक बिल्कुल ठीक हो चुकी है। हमने किस तरीके से बाइक को सही किया आप लोगों ने बिल्कुल वीडियो में देख लिया है कि मैंने मल्टीमीटर के द्वारा जो है हर जगह 12 वोल्ट की सप्लाई चेक किया, किसमें कितना वोल्टेज जाना चाहिए, वो सारा कुछ चेक करने के बाद मैं कंफर्म हो गया कि भाई इस बाइक के ECU में दिक्कत नहीं है, फ्यूल पंप में दिक्कत नहीं है, किसी भी कॉइल में दिक्कत नहीं है, बल्कि अगर दिक्कत है तो वो है वायरिंग में दिक्कत है। क्योंकि वायरिंग जो 2 वायर मिलता है ECU में, एक रेड वायर उसमें डायरेक्ट 12 वोल्ट की सप्लाई होगी और दूसरा वायर जो रेड ब्लैक होता है वो चाबी ऑन करने के बाद 12 वोल्ट की सप्लाई होती है। रेड से ब्लैक वायर जो होता है वो कटा हुआ आता है, जो कि 3 फेज इस तरीके से मिला रहता है वायर का, वहाँ से ये शॉर्ट हो रहा था। तो देखिए अभी के समय में BS इस बाइक का ट्रेनिंग लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो झारखंड गिरिडीह जिला के अंदर जो उल्फत सर के द्वारा जो ट्रेनिंग सेंटर खोला जा रहा है, आप उसके ट्रेनिंग सेंटर में अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बुक करा सकते हैं।
वहाँ पर जो सुविधा मिलती है भाई, पहली बार पूरे इंडिया के अंदर जितनी सुविधा मिल रही है वहाँ पर वो किसी ट्रेनिंग सेंटर में आपको नहीं मिलने वाला है। डिजिटल बोर्ड में आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा और 30 गाड़ियों की ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ पर। बैटरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सीएनजी, पेट्रोल इंजन, ये सभी जितने भी BS6 होता है अभी के टाइम में, वो सारी गाड़ियों की ट्रेनिंग दी जाएगी। 7 दिन का कोर्स है। रहना खाना पीना सारा कुछ आपको उसी में मिलेगा। तो आप लोग ज़रूर ट्रेनिंग ले सकते हैं भाई। OBD मशीन कैसे चलाना है, सेंसर कैसे चेक करना है, ECU के बारे में समझना है, ABS समझना, साइड सेंसर को बाईपास कैसे करना है, वायरिंग कैसे काम करता है, किसमें कितना वोल्टेज आता है, सारा कुछ जो है आपको 7 दिन के अंदर आपको कंप्लीट कोर्स दिया जाएगा। कितना खर्च पड़ेगा भाई, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।